एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जो कि 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा। उस पर बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें गिरी, उसके आसपास बड़े बड़े सैलाब आए, लेकिन उस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ हिमालय की ऊंचाई पर बसे हुए केदारनाथ मंदिर के बारे में। आपको इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका ऐतिहासिक नाम केदार खंड है। यहाँ पर खंड का मतलब उस पत्थर के टुकड़े से है जिसको शिवलिंग माना जाता है। और जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय जिस राजा का इस इलाके में शासन था, उनका नाम केदार था, जिनके नाम पर इस जगह को कहा गया केदार खंड। हो सकता है आपको ये वाली बात भी पता हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि केदारनाथ का शिवलिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग शिवलिंग है। ये शायद दुनिया का एक ऐसा इकलौता शिवलिंग है जिसका आकार पिरामिड जैसा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में वो बातें जिन्हें जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हम जानेंगे इस सवाल का जवाब कि आखिर इस मंदिर को बनवाया किसने, और साथ ही जानेंगे केदारनाथ के अलग दिखने वाले शिवलिंग की कहानी आज के तगड़े वीडियो में। कहते हैं केदारनाथ मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव काल भैरव के रूप में रहकर करते हैं, और भगवान शिव इस मंदिर की रक्षा बिना दिखाई दिए किस तरह करते हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण है 2013 में हुई ये घटना। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने अपना कहर बरसाया था। एक बड़ी सी बाढ़ में बहुत बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गईं। पानी के तेज बहाव के साथ बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें केदारनाथ के मंदिर से टकराईं। इस जल प्रलय में केदारनाथ मंदिर के आसपास की एक एक इमारत गायब हो गई थी। सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि पानी के बहाव के साथ एक विशाल चट्टान लुढ़कती हुई इस मंदिर की तरफ आई और इस मंदिर की दीवार से वो टकराकर वहीं रुक गई। और उसके बाद पानी का बहाव इस चट्टान की वजह से टकराकर दो हिस्सों में बट गया, और इसी वजह से इस पूरी जल प्रलय के दौरान इस मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो आप फोटो में बड़ी सी चट्टान देख रहे हैं जो मंदिर के पिछले भाग से सटी हुई है, ये उसी जल प्रलय के दौरान पानी से बहकर आई थी। सोचो पानी का बहाव कितना तेज, कितना भीषण होगा, जिसने इतनी बड़ी चट्टान को बहा दिया और फिर बाद में उसी चट्टान ने मंदिर की रक्षा की। बहुत से लोग इस घटना को मॉडर्न जमाने का चमत्कार मानते हैं। अब ये चमत्कार है या फिर कुछ और है, जो भी है, लेकिन इस घटना से हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि चाहे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, वो इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब सोचने वाली बात यह भी है कि क्या केवल एक चट्टान की वजह से यह मंदिर बच गया? तो इस सवाल का जवाब है जी नहीं। इस मंदिर के बचने के पीछे की असली वजह है इसका सॉलिड कंस्ट्रक्शन। ये मंदिर बना है कटवा नाम के भूरे रंग के पत्थरों से। इन पत्थरों की विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया गया है। ये मंदिर 6 फुट ऊंचे एक पत्थर के चबूतरे पर बना हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है और इसकी दीवारें करीब 12 फुट तक मोटी हैं। अब जिस तरह हम पिरामिड के कंस्ट्रक्शंस को लेकर सवाल उठाते हैं कि भाई इतने विशाल कंस्ट्रक्शन को कैसे किया गया होगा, ये मंदिर तो पिरामिड से भी ज्यादा पुराना है, और इसे किसी रेगिस्तान में नहीं बल्कि इसे हिमालय की ऊंचाई पर बनाया गया है, जहां पर इंसान का खुद ही पहुंचना मुश्किल होता है। वहां पर पत्थरों को ले जाकर उनको तराश कर एक मंदिर बनाना, आप खुद सोचो ये कितना ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। और ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा मंदिर बनाया है, पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके इतना सॉलिड और इतना विशाल मंदिर बनाया गया है जिसे बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी तोड़ नहीं पाती। और ऐसा नहीं है कि यह मंदिर 2-4 हजार साल पुराना ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा था। इस मंदिर का जिक्र 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया है। इस मंदिर के पत्थरों की जब डेटिंग की जाती है तो पता चलता है इस मंदिर के बहुत सारे पार्ट्स का कंस्ट्रक्शन महाभारत काल के दौरान किया गया था। आप सोचो इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड जगह पर करना, वो भी इतने पहले, और वो भी इतना सॉलिड कंस्ट्रक्शन करना कि वो आज तक खड़ा हुआ है। इस बात पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
अब जानते हैं कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किया किसने था। सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व पांडवों ने महाभारत काल के दौरान एक मंदिर बनाया था इस जगह पर, जिसका नाम था केदार खंड। और इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग उसी टाइम का है, लेकिन समय के साथ साथ ये मंदिर काफी ज्यादा टूट गया था। तो 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और आदि गुरु शंकराचार्य की ही समाधि इस मंदिर के पीछे बनी हुई है। उसके बाद 10वीं सदी के दौरान फिर इस मंदिर को रेनोवेट किया गया और ये काम कराया था राजा भोज ने। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने बताया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान मतलब करीब 400 साल तक एक छोटे ड्यूरेशन का आइस एज आया था, जिस दौरान ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ के अंदर दब गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी उस हिमयुग के नुकसान के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन ये रिसर्च तो अभी की गई है। सोचिए 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद जब बर्फ पिघली होगी और ये मंदिर लोगों के सामने आया होगा, तब लोगों को कैसा लगा होगा। मतलब जिसने इस मंदिर को सबसे पहले देखा होगा उसकी तो आंखें फटी रह गई होंगी। चलिए अब इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन को छोड़ते हैं और इस मंदिर के शिवलिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली महाभारत के युद्ध के बाद पांडव काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके हाथ से अपनों की ही हत्याएं हुई थी और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, उनसे जानना चाहते थे कि वो अपने पापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन भगवान शिव पांडवों से काफी ज्यादा नाराज थे और इसीलिए भगवान शिव काशी से केदारनाथ आ गए थे। लेकिन जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ तक जा पहुंचे, तब भगवान शिव ने बैल का रूप धर लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को बैल के रूप में भी पहचान लिया। जब भगवान शिव ने यह देखा तो वो जमीन के अंदर समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। और कहा जाता है कि पीठ का वो हिस्सा जो जमीन से बाहर रह गया था, चट्टान के रूप में शिवलिंग के रूप में आज भी मौजूद है, जिसकी पूजा केदारनाथ में शिवलिंग की तरह की जाती है। और इसीलिए ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार पिरामिड की तरह है। और कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। और जो लोग केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं, इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, उन्हें भी एक अलग सा अनुभव जरूर होता है। तो आप में से जिन लोगों ने भी केदारनाथ की यात्रा की है, इस मंदिर के दर्शन किए हैं, आपको कैसा फील आया था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो हर हर महादेव से कमेंट बॉक्स को भर ही चुके होंगे। हाँ बस एक काम करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी केदारनाथ मंदिर के बारे में ये सारी चीजें पता चल पाए। क्योंकि अगर इस तरह के वीडियोस को आप लोग ही शेयर नहीं करोगे तो फिर भैया कौन करेगा। यार बस आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।